बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हमारा हमसाया मुल्क भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी महाज़ खाली नहीं छोड़ता और ये एक वाहिद हमसाया है कि जो झूठ पर मबनी एक प्रोपेगेंडा है उसको बाकायदा तौर पर तैयार करता है और फिर पूरी दुनिया के सामने उसे नशर करता है। इस पूरी कैंपेन में आप ये कह लें कि भारतीय अवाम भी साथ शामिल है और जो भारतीय गवर्नमेंट है वो तो शामिल है ही है, और साथ फिर जो उस नैरेटिव को दुनिया के सामने पहुंचाने वाला मीडिया मौजूद है। यकीन करें, अभी ईरान और इसराइल की जो ये जंग है, इसमें जो सिचुएशन सामने बनती हुई नज़र आ रही है उसमें कल हमने मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें जो हैं सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई देखी, और यकीन करें कि मुझे एज ए जर्नलिस्ट मुझसे बहुत सारे लोगों ने इसकी कंफर्मेशन की कि मैं ईरानियन मीडिया आउटलेट्स के लिए काम करता हूं, तो मुझसे यहाँ के जो लोकल टेलीविज़न चैनल्स थे उन्होंने ये पूछना शुरू कर दिया कि आपके पास इसकी कोई कंफर्मेशन है कि पाकिस्तान जो है, ईरान ने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो ईरान को देने लगा है और वो बम ईरान जो है वो इसराइल के ऊपर फेंकेगा और वो इस्तेमाल करेगा। ये पहली स्टोरी थी। इसके बाद अगली ख़बर ये आती है कि जी इस वक्त जो पाकिस्तान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक बड़ी रेंज जो है वो इरानियंस को देने का ऐलान कर दिया है। फिर दोबारा मुझसे लोगों ने पूछा, मैंने कहा भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने अपने तौर पर चेक किया, यहाँ फ़ॉरेन ऑफिस से चेक किया और मुख्तलिफ़ जगहों से चेक किया, कोई ऐसी ख़बर नहीं थी। आप देखें, एक बाकायदा तौर पर इंडियंस प्रोपेगेंडा को चेक करें कि उनके यहाँ जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं और सोशल मीडिया के जो ऑपरेटर्स हैं वो बाकायदा तौर पर मुतहर्रिक थे और इस तरह की फ़ेक ख़बरों से उन्होंने तमाम तरफ एक सनसनी फैला दी। और चूँकि वो मकसद क्या था इस सारे एपिसोड के पीछे, मकसद ये था कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को गुमराह करें, आप बरतानिया को गुमराह करें, आप बड़ी बड़ी ताकतों को गुमराह करें, उन लोगों को गुमराह करें जो आपके बीच में अभी तक जिन्होंने ये मतलब आप को दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़ फायर करवाया है, और इसका हासिल सिर्फ ये था कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। लेकिन उनकी ये चाल ज़्यादा देर तक नहीं चली। उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन एक चीज़ जो है वो सामने आई, उनका जो मकरू चेहरा है इंडिया का वो सामने आ जाता। नरेंद्र मोदी और उसकी टीम जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करने में किसी भी तरह से कोई एक लम्हे का भी, जो अब जहाज़ वाला वाक़या हुआ, मैंने अभी अहमदाबाद में आपको पिछले व्लॉग में बताया था, वो इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। अभी हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ 2 दिन पहले, गालिबन परसों हुआ था, उसका भी इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सोशल मीडिया पर लगना शुरू हो गया। तो इनके यहाँ अगर चिड़िया मरती है तो भी इनकी माँ मर जाती है और ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने मार दिया है। इस सारी एपिसोड में बताना जो मैं ये चाह रहा हूँ आपको कि अब जब ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी थी, इसका अभी जो टाइम है वो 1 महीना से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम गुज़रा है, और इस 1 महीने के अंदर आपने देखा है कि किस तरह से जो बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया ने जो झूठ बोले हैं, जो प्रोपेगेंडा किया है, अब उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है। मैं आपको सबसे पहली मिसाल देता हूँ कि 6 और 7 मई की जो शाम थी, रात थी, जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना था, उससे पहले इन्होंने बाकायदा तौर पर एक जो है ना कैंपेन लॉन्च की और बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जारी किया कि पाकिस्तान ने तकरीबन 21 जो टारगेट्स हैं इंडिया के, उनको निशाना बनाया है और अब हम जो है जवाब देने जा रहे हैं। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, कल उन्होंने ये इंकशाफ किया अपनी एक प्रोग्राम के दौरान कि जब ये सारा कुछ हो गया, आप उसका बैकग्राउंड समझ लें। उससे पहले सऊदीयंस भी यहाँ पर थे, अमेरिकन डिप्लोमेट भी यहीं पर थे, और जो यूनाइटेड किंगडम के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस जगह पर थे और पाकिस्तान को रिस्ट्रेंट का मतलब मशवरा भी दे रहे थे और पाकिस्तान को ये कह रहे थे कि आपने किसी भी रिटेलिएटरी एक्शन में नहीं आना। पाकिस्तान ने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम तो हमला ना कर रहे हैं, जिन्होंने पहले पहल की है उसका जवाब हम ज़रूर देंगे, हमारे ऊपर अगर अटैक हुआ तो हम काउंटर अटैक करेंगे। अच्छा जी, रात को ये प्रेस रिलीज़ जारी होती है। आप झूठ की जो आप चेक करें, यानी लेवल चेक करें, ये इंडियंस का जो लेवल है झूठ बोलने का, कमाल महारत है। यकीन करें, ऐसी कमाल महारत है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि किस तरह वो लोगों को गुमराह करते हैं और किस तरह वो लोगों को मिसलीड करते हैं। खैर, इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है और इस दौरान फ़ौरन पाकिस्तान के जो मुल्क थे जिनके साथ हमारी डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं, उन्होंने फ़ौरन कहा भाई आप ने ये क्या किया है,
तो इसहाक डार साहब बताते हैं जी कि फ़ौरन उनको फिर ये रियलाइज़ करवाया गया कि आप इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आपके पास, आप चेक करें, ये बकवास कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये इंडियंस झूठ बोलकर एक वजह बना रहे हैं और ताकि वो हमारे ऊपर हमला कर सकें। और फिर वही हुआ, कई ममालिक ने जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बीच बचाव कराना चाह रहे थे, उन्होंने इंटरवीन किया, अपने रिसोर्सेज से चेक किया और पता चला इंडिया जो है वो झूठ बोल रहा है। और इसी झूठ को लेकर के जब अब ये इनका जो डेलीगेशन है, आप इस देखें, इन झूठों की वजह से, यानी जो झूठ इंडिया ने पहलगाम से स्टार्ट किया, उस झूठ को पहलगाम का एक वाक़या कराया फैब्रिकेटेड, और साथ उसमें जो इस मास्टरमाइंड था वो इज़राइल था, ठीक है। इज़राइल और इंडिया ने मिलकर ये पहलगाम का वाक़या बाकायदा तौर पर रोनमा करवाया और उसकी आड़ में फिर उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। जब हमला हो गया, हमले से पहले भी झूठ बोला गया कि जी पाकिस्तान ने हमारे 21 जो की इंस्टॉलेशन हैं उनको निशाना बनाया, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और फिर आपने देखा कि उन्होंने ड्रोन्स भी मारना शुरू कर दिए और जो मिसाइल्स थे वो हमारे एयर बेसेस पे मारे। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर उन तमाम ममालिक को कॉन्फिडेंस में लेकर दोबारा रिटेलिएट किया, और उस रिटेलिएशन के बाद जो कुछ हुआ वो बहुत दफ़ा डिस्कस हो गया है। इंडियंस को लग पता गया कि ये जो रिस्पॉन्स आया था ये किस किस्म का था, और फिर उनका झूठ इस तरह बेनकाब हुआ कि जो तमाम ममालिक जिनके मैंने ज़िक्र किया है, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये नहीं चाहते थे कि ख़ित्ते के अंदर, जो रीजन के अंदर इस किस्म की तलखी हो और दोनों मुल्क जो न्यूक्लियर आर्म्ड हैं वो कम अज़ कम एक दूसरे के साथ उलझें, उन लोगों को भी पता चल गया, उन ममालिक को पता चल गया कि ये इंडियंस झूठे हैं और ये बाकायदा तौर पर झूठ की बुनियाद पर इन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया है। आप उसकी मिसाल इसी वजह से देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप को भी ये पता चल गया है कि इन्होंने फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई है। फिर उसके बाद जितने बड़े बड़े ममालिक हैं, फिर इवन फ्रांस को भी रगड़ दिया है कि उसके तो त्यारे ही आपने गिरा दिए हैं और बेइज्जती जो है फ्रांस की हो गई है। आपकी बेइज्जती तो आती जाती रहती है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी बुनियाद झूठ पर मबनी है। तो इस झूठ को लेकर के आपने दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ को आमने सामने किया और फिर आपको मुंह की खानी पड़ी। जब मुंह की आपने खा ली तो फिर आपने अपना डेलीगेशन बाहर भेजा और उस डेलीगेशन की जितनी बेइज्जती हुई है वो आपके सामने है। दुनिया के किसी मुल्क ने इंडियन प्रोस्पेक्टिव को नहीं सुना। ठीक है, आप एक हद तक अपना प्रोस्पेक्टिव ये ज़रूर कह सकते हैं कि जी हमें हमारा नेबर है, वहाँ से मिलिटेंट्स जो हैं वो अंदर आते हैं और वो आके अटैक करते हैं। आप इस हद तक तो लोगों को बता के, आपके पास एविडेंस कहाँ है इन तमाम चीज़ों का? कोई एक सबूत, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, आप किसी चीज़ का एविडेंस नहीं दे सके। और अब जब ये रीजन के अंदर एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है और इज़राइल ने अनप्रोवोक्ड अटैक ईरान के ऊपर किया है, और इस आप अंदाज़ा लगाएं इस नरेंद्र मोदी की जो रजीम है ये किस कदर शैतानी किस्म की रजीम है कि एक तरफ तो ये ईरान के साथ इनके बड़े दोस्ताना ताल्लुकात थे, और अब इन्होंने ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है उसमें 70 के करीब इंडियंस जो हैं वो स्पाई करते हुए पकड़े गए हैं और उनको वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो इसराइल के लिए एज ए एजेंट वो काम कर रहे थे। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया का जो चेहरा है लोगों के सामने वो किस तरह से बेनकाब हुआ है और किस तरह से लोगों को ये समझ आई है कि ये जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है इसकी वजह से ईरान को इतना बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन असल बात मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो इस वक्त इंडिया का प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो मुसलसल हर महाज पर जारी है। मतलब आपसे और तवक्को तो कुछ भी नहीं की जा सकती नरेंद्र मोदी साहब, मासवाए इस तरह के ओछे हथकंडों के, लेकिन आपका असल चेहरा बेनकाब हो चुका है दुनिया के सामने। आप नेतन्याहू की ट्रू, वाकई वो क्या बिलावल भुट्टो ने कहा था कि आप उसकी सस्ती कॉपी हैं, आप उसकी सस्ती तस्वीर हैं, यानी बिल्कुल जो कुछ वो नेतन्याहू करता है आप बिल्कुल वही चीज़ हैं। आपका दिमाग, आपका दिल, आपके अंदर इंसान नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। और जिस तरह नेतन्याहू एक दरिंदा सिफ्त आदमी है और छोटे बच्चों को मारना उसको तस्कीन मिलती है, औरतों को मारने से उसको तस्कीन मिलती है, इसी तरह आपको भी लोगों को मारकर, मासूम लोगों को मारकर अपने मुल्क में भी और दीगर दाएं बाएं भी आपको तस्कीन मिलती है। पाकिस्तान के अंदर आपने दहशतगर्दी करवा कर BLA से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से, और सिमिलरली ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान से आपने मासूम औरतों, बच्चों को, सिविलियंस को निशाना बनवाते हैं। आपको शायद रात को नींद आ जाती होगी, लेकिन आपका जो तुरा इम्तियाज़ है, जो आपका एक परंपरा है, आपकी एक आदत है,
वो उससे आप कभी बाज नहीं आ सकते और ये आदत आपकी ज़्यादा देर नहीं चलने वाली। इंडिया हैज़ एक्सपोज्ड बैडली, और आपको ये मैंने फैक्ट सामने रखे हैं कि ना सिर्फ अभी ईरान और इसराइल की कशीदगी में किस तरह इंडिया एक्सपोज हो रहा है, झूठ पर मबनी एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है, और साथ ही साथ सिमिलरली इसी तरह का पाकिस्तान के अंदर भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अब फंडिंग इन्होंने मज़ीद तेज़ कर दी है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बदअमनी हो सके और इंडिया को दुनिया के सामने ये साबित कर सके कि पाकिस्तान तो एक बदामन मुल्क है। लेकिन आपकी तमाम साजिशें इससे पहले भी नाकाम हुई हैं और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बुरी तरह नाकाम होंगी।